नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार राय, प्राचार्य मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, कांग्रेस मोहल्ला मनार, और मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अंग्रेजी वाक्य की बनावट लेकर आया हूँ। तो चलिए, वक्त को सम्मान करते हुए हम सीधे आ जाते हैं पैटर्न जो आज का है उस पर। तो मित्रों, आज का जो है स्पोकन इंग्लिश पैटर्न 34 है ना। आज का जो पैटर्न नंबर होगा वो 34 होगा। और आज जो पैटर्न है वो सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस प्लस एंड और प्लस एक असर्टिव सेंटेंस है। हाँ मित्रों, आज का जो पैटर्न है सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस है, फिर एंड है और फिर असर्टिव सेंटेंस है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इम्पेरेटिव सेंटेंस समझते होंगे, वह वाक्य जिसमें कर्ता नदारत हो, अंडरस्टूड हो, यूँ कहेंगे कि पर्दा के पीछे हो, और वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो एडजेक्टिव हो, वर्ब हो एडवर्ब हो, वर्ब हो प्रीपोजिशन हो, आदि आदि चीज़ हो। तो चलते हैं कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा। देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप जानते होंगे यह नारा था सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने गुलाम काल में देशवासियों से यह आह्वान किया था, है ना, कि आप लोग देशवासी मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देखिए, ये अंडरस्टूड है, इसका नहीं लिखना है, हो जाएगा गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, है ना। मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, है ना। मुझे पैसा दो या तुम मुझे पैसा दो, यहाँ पर तुम भी रहता तो वही बात है, तुम मुझे पैसा दो या मुझे पैसा दो और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो गिव मी मनी, गिव मी मनी एंड आई विल डू योर वर्क, I will do your work. Give me money and I will do your work, है ना। इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो और तुम बहुत पैसा कमाओगे, बहुत पैसा कमाओगे, है ना। इंजीनियर बनो और तुम बहुत पैसा कमाओगे। बी एन इंजीनियर, बी एन इंजीनियर and
you will earn much money. है ना, वेरी मच मनी भी लिख सकते हैं. बी एन इंजीनियर एंड यू विल अर्न वेरी मच मनी. वेरी मच मनी या लॉट्स ऑफ मनी या ए लॉट ऑफ मनी, है ना. तो आप एक बार और देख लें कि आज स्पोकन इंग्लिश पैटर्न 34 है. और सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस लिखना है. इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट, है ना. वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होता है, वर्ब प्लस एडवर्ब होता है. तो सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है. ये सीधे रिक्वेस्ट होता है या कमांड होता है और ऑर्डर होता है, तीनों में से कोई होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में. तो यहाँ पर है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. तो इंपेरेटिव सेंटेंस में गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. मुझे पैसा दो या तुम मुझे पैसा दो और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा. तो गिव मी मनी एंड आई विल डू योर वर्क. तुम इंजीनियर बनो या इंजीनियर बनो, बी एन इंजीनियर एंड यू विल अर्न वेरी मच मनी या यू विल अर्न मच मनी या यू विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी, यू विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी. इसमें से कोई भी आ जाएगा, है ना. तो आप हाँ, तो देखिए कि IAS बनो और तुम खूब पैसा तथा यश कमाओगे, है ना. IAS बनो और तुम खूब पैसा तथा यश कमाओगे. तो बी एन IAS एंड यू विल अर्न मच मनी एंड फेम, है ना. बी एन IAS एंड यू विल अर्न मच मनी एंड फेम. मेहनती बनो और तुम तुरंत सफल हो जाओगे. बी लेबोरियस एंड यू विल सक्सीड सून. बी लेबोरियस एंड यू विल सक्सीड सून. हमें प्यार दो और हम तुम्हारी मदद करेंगे. लव अस, है ना. लव अस एंड वी विल हेल्प यू. लव अस एंड वी विल हेल्प यू. कठिन परिश्रम करो और तुम सफलता पाओगे. वर्क हार्ड एंड यू विल गेट सक्सेस. वर्क हार्ड एंड यू विल गेट सक्सेस. इस किताब को पढ़ो और तुम अंग्रेजी सीख जाओगे. तो रीड दिस बुक एंड यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश. रीड दिस बुक एंड यू विल लर्न इंग्लिश, है ना. दोनों तरह से, रीड दिस बुक एंड यू विल लर्न इंग्लिश. दूसरा, रीड दिस बुक एंड यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश. तुम अंग्रेजी सीख जाओगे, है ना. भाव के अनुसार अच्छा रहेगा, यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश. चलिए, इस तरह से आपको सीखते रहना है और मैं आपके काम में उदाहरणों को पेश करता जा रहा हूं. देखिए कि तुम मुझे एक बंदूक दो. तुम मुझे एक बंदूक दो. तुम मुझे एक बंदूक दो और मैं दुश्मनों को भगा दूंगा. मैं दुश्मनों को भगा दूंगा, है ना. क्या हो जाएगा कि गिव मी ए गन. गिव मी ए गन एंड I will drive away the enemies. I will drive away the enemies, है ना. Give me a gun and I will drive away the enemies. उसके बाद है हल्ला करो और तुम सजा पाओगे. सजा पाओगे, है ना. मेक ए नॉइज एंड यू विल गेट पनिशमेंट. कानून
तोड़ो और पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करेगी, है ना। तो ब्रेक द लॉ, ब्रेक द लॉ एंड द पुलिस विल अरेस्ट यू, है ना। द पुलिस विल अरेस्ट यू, है ना। ब्रेक द लॉ एंड द पुलिस विल अरेस्ट यू। उसके बाद है कि अधिक खर्च करो और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखिए, अधिक खर्च करो तो स्पेंड मच एंड योर फैमिली विल बी ruined, है ना। तो आपने शुरू में ही देखा था कि पैटर्न रूल क्या था। रूल था कि सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस डालना है, इंपेरेटिव सेंटेंस प्लस एंड देना है और प्लस फिर एसर्टिव सेंटेंस देना है, एसर्टिव सेंटेंस देना है। आप इंपेरेटिव सेंटेंस और एसर्टिव सेंटेंस परिचित ही होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस वह वाक्य जिसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड या छुपा हुआ अवस्था में रहेगा, और एसर्टिव सेंटेंस वह वाक्य जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की स्थिति में रहेगा, जिसके पास सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि सब्जेक्ट छुपा हुआ अवस्था में, अंडरस्टूड माने जिसको बिन लिखे आप समझ जाइए उस स्थिति में रहेगा, और वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और एंड में बीच में रहेगा। इस तरह से पूरी बात क्या होती है कि गिव मी ए गन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, एंड आई विल ड्राइव अवे द एनिमीज, और ये एसर्टिव सेंटेंस है। मेक ए नॉइज, ये इंपेरेटिव है, एंड यू विल गेट पनिशमेंट, ये एसर्टिव है। ब्रेक द लॉ, चूंकि इसके पास सब्जेक्ट छुपा हुआ है, यू यहाँ पर छुपा हुआ है, सारे इंपेरेटिव सेंटेंस में यू जो है छुपा हुआ अवस्था में है, तो ब्रेक द लॉ एंड द पुलिस विल अरेस्ट यू, स्पेंड मच एंड योर फैमिली विल बी रूइंड। तो इस तरह से हमने थोड़े से वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और आप इन थोड़े से को आप बहुत ज़्यादा कर लें, और आपके दिमाग से और आपके उपयोग से जो वाक्य बनेंगे इस पैटर्न पर, आप उसको इसी पैटर्न पर ट्रांसलेट कर करके और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, है ना। आई होप दैट बाय लर्निंग दिस पैटर्न यू विल मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लुएंट, है ना। तो सो टुडे दैट्स ओके, है ना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।